गुरुग्राम से बड़ी हेल्थ अपडेट सामने आई है। फोर्टिस ऑर्टिस हॉस्पिटल मानेसर ने रोबोटिक सर्जरी के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल के जनरल सर्जरी विभाग से 50 से ज्यादा रोबोट असिस्टेड सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिसमें अलग अलग विभागों में कुल 150 से अधिक रोबोटिक प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी हैं। इस सर्जरी में जटिल हर्निया रिपेयर, पेट की भीतरी सतह के रिकंस्ट्रक्शन और गॉल ब्लैडर सर्जरी जैसे कठिन ऑपरेशन भी शामिल हैं। अस्पताल के मुताबिक 61 वर्षीय महिला के जटिल हर्निया का सफल ऑपरेशन रोबोटिक तकनीक से किया गया। मरीज पहले से कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थी, लेकिन सर्जरी सफल रही और अब उनकी हालत स्थिर है। इसके अलावा 49 वर्षीय मरीज की जटिल हर्निया सर्जरी और 2 महिला मरीजों की गॉल ब्लैडर सर्जरी भी रोबोटिक तकनीक से सफलतापूर्वक की गई, जिससे उनकी रिकवरी तेज रही और अस्पताल में कम समय रुकना पड़ा। फोर्टिस मानेसर के डॉक्टरों का कहना है कि रोबोटिक सर्जरी से अधिक सटीकता, कम दर्द, कम रक्तस्राव और तेजी से रिकवरी संभव हो जाती है। फोर्टिस मानेसर की उपलब्धि हरियाणा और एनसीआर में एडवांस्ड हेल्थ केयर तक। देखो, मैं ये बताना चाहूंगा जाके, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो वैसे मेडिकल में भी जो है टेक्नोलॉजी जो है एडवांस हो रही है जाके। इससे हमें जो पेशेंट्स को बेनिफिट मिलेगा, स्पेशली हमारे मानेसर वालों के लिए। ये हमारा अगर देखा जाए, मानेसर फोर्टिस में पहला रोबो है जो डाविंसी का आया जाके। अभी तक कोई और हॉस्पिटल में पास में नहीं आया। जी। तो पहले जो रोबोटिक सर्जरी है वो एनसीआर के अंदर फोर्टिस मानेसर के द्वारा की जा रही है इस तरह की। देखो, पहले भी नहीं, फोर्टिस मानेसर में तो जो सर्जरीज हैं जाके, अभी अगर देखा जाए तो 4 से 6 महीने पहले ही शुरू हुआ है यहाँ पे। रोबोटिक सर्जरी तो ऐसे तो काफी देर से हो रही है। अगर देखा जाए तो जो रोबो है ये वाला डाविंसी वाला, वो 1995 से चल रहा है जाके। तभी तो मैंने बहुत इंप्रूवमेंट्स हुई हैं जाके। और जो ये जी वाला है, ये सबसे लेटेस्ट मॉडल है हमारा, और वो मानेसर के पास में है, फोर्टिस मानेसर के पास में है। अभी आपने कितनी सर्जरी करी है और कितनी सक्सेस हुई है? देखो, ऐसा है, मैंने अगर यहाँ तो 50 बता रहे हैं, बट आई थिंक मेरा 60 का टचिंग 60 है मेरा। और सारी ही सक्सेसफुल हुई है जाके। किसी में भी अभी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है। सबकी रिकवरी अच्छी थी जाके, और किसी ने कोई खास कंप्लेंट नहीं करा जाके। तो इंडिया में किसी और पैनल में भी हैं आप, या केवल फोर्टिस में ही करते हैं? नहीं, मैं सिर्फ फोर्टिस में ही हूँ। मैं फुल टाइम यहाँ पे कंसल्टेंट हूँ, सिर्फ में ही, और फोर्टिस मानेसर में ही करता हूँ, मैं कहीं और नहीं करता। तो इसमें जो है हेल्थ इंश्योरेंस लोग कराते हैं, yes. तो क्या वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं? बिल्कुल कवर कर सकते हैं जाके। हाँ, उसका कोई थोड़ा प्रीमियम ज्यादा होता है जो रोबोटिक सर्जरीज का है। वो आप क्या कहते हैं, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, जहाँ एजेंट है, उनसे बात करके थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम देके आप कवर करवा सकते हैं। ऑपरेशन के लिए आप कैसे कन्विंस करते हो? देखो, मेरे को बेसिकली कन्विंस नहीं करना होता है मेरे को ऐसा लगता है पेशेंट शुड, जैसे हम जाते हैं कुछ, पेशेंट शुड अर्न देयर सर्जरी देमसेल्व्स, नो लाइक। मेरे को उनको कन्विंस नहीं करना। वो आए हैं मेरे पास में किसी बीमारी के साथ में जाके, सो मैंने उनको बैठ के ओपीडी में ये बताना है कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और लैब के क्या बेनिफिट्स हैं, रोबोटिक के क्या बेनिफिट्स हैं, और ओपन के क्या डिसएडवांटेजेस हैं जाके। और क्योंकि देखो, कॉस्ट उनका है, बॉडी उनकी है, बीमारी उनकी है जाके, ये उन्हीं को डिसाइड करना है जाके। हर्निया और गॉल ब्लैडर का अगर देखा जाए तो आपकी स्पेशलिटी है इसमें जी। तो अगर दोनों में देखा जाए तो एज फैक्टर में अगर देखा जाए तो बच्चों में अगर कोई होता है तो ये कितना टाइम लग जाता है लगभग सर्जरी करने? हाँ, सर्जरी में। देखो, अगर देखा जाए तो 9 साल के बच्चे का भी मैंने गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन किया है जाके, वो लेप्रोस्कोपिक से किया जाके, क्योंकि अभी तक टोटल 60 केसेस के हैं जाके। बट कर सकते हैं उन पेशेंट्स में भी जाके। अगर बच्चा भाई अगर कोई आएगा गॉल ब्लैडर का, जहाँ हर्निया का, उसमें भी हो जाएगा तभी तो। या बच्चे और बड़े में सेम कारण होते हैं गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के, या डिफरेंट होता है? देखो, बच्चों में ना कुछ कंजेनिटल कारण होते हैं जाके, जिनके कारण स्टोन बनते हैं जाके, तभी तो।